जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं एक संक्षेप में कहानी बोलूँगा। कहते हैं कि संत तुलसीदास जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, वाल्मीकि जी का दूसरा जन्म है, क्योंकि वाल्मीकि जी वो एक बार हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी, उस पर ईर्ष्या मतलब उसको जेलसी हो गई और बोले अगर आपकी रामायण पढ़ेंगे तो मेरे रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है और उनकी रामायण मिटा दी। लेकिन वाल्मीकि जी को कहा आपको ईर्ष्या हो गई, जेलेसी हो गई, इसलिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से आपको लोकल भाषा में आपको वापस रामायण लिखना पड़ेगा। तो ये कहानी है कि तुलसीदास ने फिर रामचरितमानस लिखा है। तो पहले मैंने मेरे साथ हुए अनुभव का मैंने आपसे शेयर किया है। तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। तो उनके सामने एक स्त्री आके उनके चरण स्पर्श किए और कहा प्रभु जी मुझे बचाओ। तो संत तुलसीदास ने कहा सौभाग्यवती हो। तो वो महिला जी ने कहा आप तुलसीदास जी ये क्या कह रहे, मेरे पति तो मृत्युशैया में लेटे हुए हैं, मतलब मरे पड़े हैं और आपने ये वर दिया सौभाग्यवती को। तो तुलसीदास ने कहा कि मेरा जो वाणी है वो प्रभु राम की वाणी है और वो बदल नहीं सकती। फिर उन्होंने उस स्त्री को कहा कि मुझे वहाँ लेके जाओ जहाँ आपके पति मृत्युशैया पे लेटे हुए। और वहाँ संत तुलसीदास गए, उन्होंने उनको छुआ और उनको जीवन दान दिया। वहाँ अकबर के कुछ, तभी सम्राट अकबर की कुछ सेना थी, सैनिक थे, उन्होंने देखा और ये बात उन्होंने जाके अकबर को कहा। अकबर को हमेशा हिंदू धर्म के बातों को चैलेंज करने की आदत थी कि भाई बात में दम है कि नहीं। उन्होंने सैनिक को कहा जाओ तुरंत संत तुलसीदास को लेके आओ। सैनिक गए संत तुलसीदास को और उन्होंने कहा कि सम्राट शहनशाह अकबर ने आपको बुलाया। पहले तो तुलसीदास तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये सम्राट का आदेश है, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। फिर संत तुलसीदास गए, वहाँ अकबर से उनका मुलाकात यानी उनकी मीटिंग हो गई। अकबर ने कहा आपके चमत्कार के बारे में मैंने सुना है, आप मुझे भी चमत्कार बताओ। तो संत तुलसीदास ने कहा मैं एक चमत्कार बताने के लिए यहाँ पर आया नहीं हूँ, श्री राम जी मेरे से करवाते तभी हो जाता, मैं चमत्कार नहीं करता, जो भी होता है वो श्री प्रभु श्री राम की लीला है। अकबर बोले कि आप एक शहनशाह का आदेश को टाल रहे हो, इसकी सज़ा आपको मिलेगी। और उन्होंने अपने सैनिक को कहा कि तुलसीदास को कारागृह में लेके जाओ, यानी कि जेल में लेके जाओ। और जेल में जैसे जा रहे थे संत तुलसीदास, जेल में बैठ के वो हनुमान चालीसा लिखना शुरू कर दी। और जैसे हनुमान चालीसा लिख रहे थे, हजारों बंदर महल में आए और उन्होंने महल का सामान का नाश कर दिया। और सैनिक डर गए, सेना डर गई और उन्होंने डर कर अकबर को कहा और अकबर से कहा कि भाई न जाने 1000 बंदर कहाँ से आए, महल का सत्यानाश कर रहे हैं। अकबर सोचा, फिर उन्हें मालूम गिरा कि उन्होंने राम भक्त संत तुलसीदास को चुनौती दी है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। उन्होंने तुरंत जाके संत तुलसीदास से माफ़ी मांगी और संत तुलसीदास ने तथास्तु का और पूरे वानर चले गए। और अकबर ने उनसे मित्रता की और तुरंत उनको महल के दरवाजे तक छोड़ के आए। तो ये है हनुमान चालीसे का महिमा। और मुझे भी हनुमान का बहुत समय मुझका अनुभव आया, इसलिए मैं ये हनुमान चालीसा हमारी जो अंदर की शक्ति जागरूक करने के लिए ग्रुप बनाया। और जल्द ही हम हो सकते परसों से हम एक गुड़ी पे जाएंगे और हनुमान चालीसा गाएंगे, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद तो कंपलसरी है, लेकिन यही हफ्ते से मैं हनुमान चालीसा शुरुआत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जय माता दी, भारत माता दी जय, वंदे मातरम।